झकास मॉर्निंग्स पर मैं हूं अरविंद और फिलहाल तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि कूल रेट्रो गाने 94.3 एफएम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जरा से पूछ लो। ना शानुदा, अभी प्यार इश्क और मोहब्बत के सवाल कौन करेगा। अभी तो ट्रेंडिंग टॉपिक है मस्क काकू टेकिंग ओवर ट्विटर। तो सोशल मीडिया पर एक बज़ है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो इतने अप्रीहेंशंस और इतने कंफ्यूजन्स में मत रहो, सीधा अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि एज ए ट्विटर यूजर हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 से 10 अच्छे गानों के साथ अच्छी बातें। और बाय द वे, जब ट्विटर की बात हो रही है, इंस्टाग्राम को बुरा लग जाएगा अगर मैं उसके बारे में नहीं बात करूं। गली गली में शोर है, मस्क काकू ताबड़तोड़ है, इतना पैसा खर्चा करके ट्विटर खरीद लिया। माय गॉड, अभी क्या आप अपने ओपिनियन फ्रीली रख पाएंगे या नहीं? इन सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मैं तो भैया म्यूजिक एक्सपर्ट हूं, लेकिन मेरी आज की जो गेस्ट है वो डिजिटल एक्सपर्ट है। श्रीतमा चैटर्जी, रिसर्च मैनेजर फ्रॉम डिजिटल गूगली, आज मेरा साथ दे रही है 94.3 एफएम पर। Yes, of course. I think जब एक विजनरी इलॉन मस्क के जैसे एक विजनरी ट्विटर को टेक ओवर करते हैं, तो हम लोग को एक पॉजिटिव नोट में थॉट रखना चाहिए, बिकॉज इन अ टेड टॉक कोट अनकोट इलॉन मस्क से बोथ द रियलिटी एंड परसेप्शन दैट दे आर एबल टू फ्रीली विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। तो हम लोग को ये आशा रखना चाहिए कि ट्विटर विल बी मोर place where people can speak their mind. श्रीतमा, ट्विटर को मैं एक टाउन हॉल की तरह देखता हूँ, जहाँ पर लोग अपना ओपिनियंस सबके सामने रखते हैं। तो कुछ ओपिनियंस होती है जो काफी कंट्रोवर्शियल भी होती है। तो ऐसे में क्या बैंड अकाउंट्स विल दे मेक अ कमबैक? Yes, एक्टिव होना भी चाहिए, because here comes the question of the edit option, which Elon Musk has himself said that he will be introduced. तो मुझे लगता है कि सबको एक everybody should get the opportunity that if I have spoken something wrong at some time, I'm having a repentance on that, and I want to edit my speech, those options should be there. You know, this entire situation could actually be a mixed blessing for Twitter users like us. एक छोटे से ब्रेक के उस पार I'll continue this conversation. मैं हूँ अरविंद और ये है झकास मॉर्निंग्स ऑन रेडियो 1. Welcome back to 94.3 FM रेडियो 1. जब भी कुछ नया होता है तो कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ लोगों को ये डर भी लगा रहता है कि सब कुछ सही होगा या नहीं होगा. And that's exactly what's happening when the bluebird, the most popular bluebird of the world, has flown into the arms of the world's richest person. मेरी आज की स्पेशल गेस्ट हैं श्रीतमा, who belongs to the digital world industry as well. और मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि What does this mean for India? इंडिया के लिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अरविंद कि इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक है। तो ट्विटर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन यही होता है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लेटफॉर्म वेयर एनी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अपना जो मन का बात है, अपना जो सोच है, सब कुछ निर्भय से रख सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल जो मुझे आपसे करना था, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज दिस, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कई यूजर अकाउंट्स हैं ट्विटर में which are actually bots and not real people. No, Arvind, I do not agree with this thing, because as Elon Musk has said that he will be looking into the AI part of this platform also, and everything will be within the bounds of law, quote unquote Elon Musk again. So I think a visionary like him will never encourage anything provocative, which will cause any a negative impact on the society. Thank you so much ma'am for taking your time to join us. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.